मेरा नाम है शाहिद इकबाल और मैं हूँ होस्ट पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिएटिव शो का। हमारे शो के डायरेक्टर है सैयद काशिफ। आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक एक्टर, एक पोएट और एक बहुत ही फ़नी इंसान से करवाएंगे। तो आइए सुनते हैं खुर्रम की कहानी, खुर्रम की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक ठीक। तो फाइनली आज हम मिल ही गए। आज आपने बुला ही लिया फाइनली। नहीं भाई, अभी वो पहले एक खातून जो आपसे पहले आके गई थी, उनके साथ भी यही बात हो रही थी कि माशाल्लाह ह्यूस्टन में इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं कि एक लंबी लिस्ट बन गई है। बिल्कुल। और वो स्केजुलिंग की प्रॉब्लम्स की वजह से वन बाय वन बुलाना जो है चलता रहता है सिलसिला। तो खुरब ये बताओ कि अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, एक्टिंग किसने कहा करने के लिए? एक्टिंग मेरे दिल ने कहा करने के लिए, तो मैं दिल की ज़्यादा सुनता हूँ अपनी, दिमाग से ज़्यादा। लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं दिमाग भी लगाई, कहीं ना कहीं लग जाता कहीं है कहीं दिमाग लग जाए। खैर जॉब तो चलती रहती है और मेरे ख्याल से जॉब अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स होनी चाहिए, हैं लोगों के पास, और मतलब शुक्र करना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन हर चीज़ का टाइम होता है, तो ये मेरा टाइम मुझे लगता है कि क्रूशल है। अगर मैं किसी चीज़ को करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये टाइम है उसको परस्यू करने का। एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है कि उसमें वैसे तो इंसान पूरी लाइफ कर सकता है, लेकिन जितना यंग आप बेहतर हो उतना ज़्यादा आप स्टार्ट करें तो आपके लिए अच्छा है, लाइफ लॉन्ग है। तो मैंने कहा क्यों ना करें। तो बहुत सारे लेसन्स आपको सुनने, अभी क्या कहते हैं, सीखा होगा बहुत कुछ आपने। तो थोड़ा सा वो शेयर करो कि एक्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किसने कितना मना किया, कितने जो तुमने क्या कहते हैं चांसेस मिस किए, क्या क्या हुआ? वही सबसे पहले से शुरू कर लेता हूँ कि पहले मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं एक्टिंग से थोड़ा सा हट चुका था, मेरा कोई ऐसा फोकस नहीं था। लेकिन किसी ने मुझे बुलाया था कि आप आइए और आपके लिए रोल है, और कोई मतलब बहुत बड़े डायरेक्टर थे। और फिर मैं गया उनके पास उन्होंने पूरा दिन ख्वार किया मुझे। हाँ। पूरा दिन लग गया और फिर एंड में इन्होंने रोल ही नहीं दिया। फिर 3 दिन में चक्कर लगा था। अब अच्छा शौक पैदा कर दिया ना उन्होंने, अब शौक पैदा कर दिया, नहीं था उस टाइम पे, शौक पैदा किया। तो वो जो शौक था पहले से सो गया था शेर, उन्होंने जगा दिया। तो उस रिजेक्शन ने शेयर जगा दी। शेर जगा दिया। तो मैं फिर वापस गया उनके पास, करते 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 वो झूठ बोलने लगे, फिर कर करा के चले गए वो। वहाँ से मैंने कहा यार ये तो गलत हुआ। अब वो मेरे शौक से ज़्यादा जिद बन गई कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा। उस टाइम मुझे किसी को प्रूव नहीं करना था, अपने आप को करना था कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब मुझे रिजेक्ट किस बात पे किया है, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं करूँगा। फिर उसके बाद पहली फिल्म ही आपसे मिली थी माशाल्लाह, रॉक्सैन। और उसके बाद से फिर नॉन स्टॉप हम करते रहे काम। बीच में कोविड आया तो उस पर नहीं किया। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, रिजेक्शंस डेफिनेटली बहुत फेस किए। लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा था कि एक्टिंग में बहुत कंपटीशन है और बहुत ये और बहुत वो लोगों की लाइन लगी हुई। तो किस फील्ड में नहीं लगी हुई भाई, किस कहाँ जॉब लेने जाएंगे, 10,000 एप्लीकेशंस रखी हुई लोगों के पास, तो कहाँ नहीं लगी हुई। ये मुझे उनकी बात सुननी नहीं चाहिए थी, ये मेरी पहली गलती थी। उससे मेरे 1-2 साल वेस्ट हो गए क्योंकि इनकी बात सुन के मैं थोड़ा सा रुका। फिर मैंने कहा रिजेक्शन तो हर जगह है, तो चलते रहो, तो चलते रहे। और आई थिंक ओवरऑल जो क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम लोगों की बहुत कमी है। जो हमारे बैकग्राउंड के लोग हैं, साउथ एशियन हुए, पाकिस्तानी हुए, ब्राउन हुए, वट एवर यू वांट टू कॉल दैट, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इसी वजह से जब रोल्स निकलते हैं तो वो किसी का रोल किसी और को दे देते हैं, ठीक है ना? तो अच्छा, तो ये बताओ कि तुमने अपना इंट्रोडक्शन में लिखा था कि तुम शायरी भी करते हो। तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा फनी चीज़ क्या होगी कि अब मैं आपसे कहूँ कि अब आप 2-3 शेर सुना के पढ़ के सुनाइए। शेर मैंने आपके अपने होने कई चाहिए। साल हो गए लिखे हुए, तो याद नहीं है मुझे। कहीं ना जितना कहीं भी लिखे याद हुए होंगे, है, लेकिन जितना भी याद है। बिल्कुल भी याद नहीं है। और वो मतलब वो फनी शेर नहीं है वो अच्छा, वो बड़े इंटेंस टाइप के शेर हैं जब यूनिवर्सिटी के टाइम में। मतलब वो शेर जगा देने वाले शेर हैं। ऐसा ही है। लेकिन अब तो बहुत टाइम हो गया लिखे नहीं है, बट इंग्लिश में, उर्दू में, हर चीज़ में लिखे हैं। मुझे शौक था लिखने का। और चलते फिरते एक इंस्पिरेशन आपको मिलती है। आप बाहर वॉक करते हैं, पार्क में जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अपने भाई बहनों को भी कहता हूँ, भाई घर से बाहर निकला करें, माइंड आपका खुलता है। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होता। बल्कि मैं तो आपके भाई बहनों को बाहर ही देखता हूँ वीडियोस में।
मैंने उनको घर में तो कभी देखा नहीं, तो जिस हिसाब की वीडियोस आपकी फैमिलीज की बाहर आती है, वो ऐसा लगता है कि ये लोग घर में जाते ही नहीं। ऐसा ही है। उनको भी शौक था, तो वो लोग भी अपने शौक से चीज़ें करते थे। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइफ बिजी हो जाती है, तो वो थोड़ा थोड़ा उस चीज़ से हटते हैं और दूसरी चीज़ों में लगते हैं। लेकिन मेरा ये था कि मेरा तो शौक नहीं, एक पैशन, और पैशन से वो एक काम, एक वर्क बन गया अब मेरा। तो मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ अपनी चीज़ों को। कभी कोई मुझे कहता है कि यार ये क्या चीज़ में लगे वो इधर उधर, भी मैं कहता हूँ ये मेरा काम है। आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है जी, तो मेरे लिए मेरा काम इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हमारी कम्युनिटी को अभी बहुत कुछ सीखना है, Absolutely. बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, आई थिंक बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं, माशाल्लाह से तुम्हारी पूरी फैमिली ही अच्छी खासी क्रिएटिव है, और इट जस्ट गोज़ टू शो कि तुम सारे भाई, तुम सब तुम्हारी बहनें वगैरह, इवन तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी नानी, तुम एक बहुत ही क्या कहते हैं क्रिएटिव ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे अंदर ये कहीं ना कहीं आ गया। कहीं ना कहीं आ जाता है। तो फिर ये बताओ कि आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ? भाई इस साल में मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स की, आई थिंक 2-3 शॉर्ट फिल्म्स कर चुका हूँ मैं अभी तक। अब जो मेरा एक प्ले आ रहा है एंड ऑफ दिस मंथ, सितंबर के एंड में ही है। 3 फीचर फिल्म्स हैं जो मुझे शूट करनी है अभी, मतलब रिलीज़ नहीं होंगी, शूटिंग होंगी उनकी। और एक शॉर्ट फिल्म और है, और अब तो खैर साल ख़त्म होने वाला है, तो इतना ही है अभी ये साल में। ये तो अच्छा खासा बिजी काम है यार। ये तो पूरा कैलेंडर बुक्ड हो गया है, आप दिसंबर से पहले अवेलेबल ही नहीं है इसका नहीं, मतलब। मैं नवंबर तक तो कम्प्लीटली बुकड हूँ, और नवंबर के बाद मैं 1-2 महीने का ब्रेक लूँगा, फिर जनवरी से वापस स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त। हाँ। लेकिन मेरे बिजी रहना अच्छा होता है। कई लोग कंप्लेन करते हैं यार काम बहुत है, काम बहुत है। इस फील्ड में काम बहुत होना अच्छी बात है, क्योंकि जब काम नहीं होता ना और आप बैठे रहते हैं, तो फिर आप कहते हैं काम नहीं है। काम तो सही बात। और प्रॉमिस नहीं है आपको इस फील्ड, इस इंडस्ट्री में आपको कोई काम, कोई जॉब प्रॉमिस नहीं है कि हाँ, आपको आपको हर रोल के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना आपको पड़ता है, और आपको नहीं पता कि वो आपका आखिरी रोल भी हो सकता है। तो इसलिए बिजी रहना अच्छी बात है। मैं कभी रिजेक्ट या डिनाई नहीं करता कोई भी रोल। अगर मेरे डेट्स मैच करती हैं तो कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं वो ज़रूर करूँगा। छोटा है बड़ा, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारी फैमिली का तो मुझे पता है कि वो तुम्हें इसमें इनकरेज ही करते होंगे। हाउ इज दैट वर्किंग नाउ दैट यू आर मैरिड? तो बीवी की तरफ से भी वैसी सपोर्ट मिलती है या लड़ना पड़ता है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और बल्कि वो उल्टा मेरी हेल्प कर रही होगी चीज़ों में कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अगर मैं लाइन याद कर रहा हूँ तो वो मेरी हेल्प कर देगी। ऐसे मेरे साथ ना, मैं किसी अपने रिलेटिव के साथ लाइन याद नहीं करता। मुझे मैं बहुत एक्चुअली तो मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, तो मैं दोस्तों में भी थोड़ा सा होता है मुझे, लेकिन घर वालों के साथ तो मुझे बहुत होता है कि मैं उनके साथ लाइन्स नहीं कर पाता या कोई रिहर्स नहीं कर पाता। तो मुझे या तो अकेले रह जाऊँ मैं, या फिर अपने को एक्टर्स के साथ उन्हीं के साथ रिहर्सल्स कर लूँ। घर में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पुश करता हूँ कि यार ये मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगी। मैं अगर इनके सामने शाय हो रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ, तो मैं उसको फाइट करूँ, और ये मुझे हेल्प करेगी। एक्चुअली जब मैंने पहले अपना सबसे पहला थिएटर शो भी किया था, तो मैं थिएटर शो और डांस दोनों था वो स्टेज पर यूनिवर्सिटी में। तो मैं उस पर गया ही इसीलिए था। उस टाइम में मुझे नहीं पता ये सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मैं ऑडिशन देने इसलिए गया था कि मैं अपनी वो शाइनेस मीट करना चाहता था, कि मैं उसको उससे आगे बढ़ूँ। क्योंकि पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारी कि यार शाय हैं तो आगे कभी कदम लिया ही नहीं। मैंने कहा ये कब तक चलेगा, ये तो करना पड़ेगा। फिर किया हमने। तो ज़बरदस्त। आई मीन तो माशाल्लाह अब इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो इनके पीछे कोई थॉट है, कोई एजेंडा है, या राइट नाउ यू आर जस्ट ओपन इन एक्सेप्टिंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स? नहीं, प्रोजेक्ट्स का क्या है कि प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, इट डिपेंड्स कि स्क्रिप्ट कैसी है, रोल कैसा है आपका। मुझे 1-2 स्क्रिप्ट्स ऐसी मिली थी, मतलब स्क्रिप्ट्स में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन रोल और वही एक टिपिकल साउथ एशियन रोल जो है आपका, और वही आपको एक मुस्लिम को नेगेटिव रोल में दिखाना, वो रोल था। मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, इसलिए मेरा तो अभी करियर शुरू हो रहा है। मैं अगर अभी से अपने आप को इस चीज़ में हाईलाइट कर दूंगा तो मुझे लोग इसी तरह पब्लिक पहचानना टाइपकास्ट हो जाएंगे, तो मैंने कहा ये नहीं कर सकता मैं। कोशिश करता हूँ डिफरेंट रोल्स हों, वर्सटाइल हों। मुझे लगता है कॉमेडी में अच्छी कर लेता हूँ, इंटेंस रोल्स में अच्छे कर लेता हूँ। प्रैक्टिस के साथ साथ होता रहता है।
और मैं जो थोड़ी एक्सप्लिसिट रोल्स होते हैं वो मैं अवॉइड करता हूँ, मतलब कोई भी सेक्सुअल कंटेंट हो गया या कोई किसिंग वगैरह, ये चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ कि तो ये तुमने एक तरह से रिजर्वेशन है मेरी ये कुछ। अपनी बाउंड्री इस्टेब्लिश की। जी, मैंने की भी हैं। और ये वो नहीं है कि भाई शादी हो गई तो इसलिए मेरा पहले से ही हमेशा से यही था कि ये मेरी बाउंड्रीज है जो मैं क्रॉस नहीं करना चाहता। तो भले मुझे कोई बड़ा रोल ना मिले, लेकिन इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो नहीं करते, तो ऐसा क्यों है कि मुझे ना मिले ये रोल? राइट। तो अगर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर मेरी एक्टिंग अच्छी है, मेरी ट्रेनिंग अच्छी है, तो मुझे रोल ज़रूर मिलेगा। ज़बरदस्त। तो ये बताओ कि अभी तक सबसे मुश्किल रोल कहाँ मिला है, जिसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, रिहर्सलों पे रिहर्सलें, यादों पे यादें, कौन सा कैरेक्टर था? मेरे ख्याल से जिन रोल से मुझे थोड़ा एक्सेंट चेंज करना पड़ा वो था, उसमें एक तो सबसे पहले थिएटर शो था मेरा जिसमें मुझे एक पठान एक्सेंट करना था, हाँ, और एक में मुझे एक उसमें कोई एक्सेंट नहीं था, बस वो पान वाले का रोल था, तो उसमें एक जैसे पान खाते हुए एक एक्सेंट करना था, तो वो था। उसके अलावा मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि कोई रोल मुश्किल है। मैं बस ये सोचता हूँ कि मेहनत, रोल आसान हो या मुश्किल हो, मेहनत आपने उतनी ही करनी है। तो बस एक चीज़ है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी थोड़ी अच्छी है, तो मैं थोड़े टाइम पहले अगर याद भी करूँ कोई चीज़ तो मैं उसको याद रख लेता हूँ। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लाइंस में अपने इमोशंस कैसे लेके हैं, लाइन याद करने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कभी कभार मुझे लगता है कि वो इमोशन नहीं आ रहा जो मैं चाह रहा हूँ, तो फिर मैं कुछ मेरे दोस्त हैं जो डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं, उनसे बात कर लेता हूँ कि यार ये रोल है मेरे पास, ये मेरा कैरेक्टर है, लेकिन मुझसे ये नहीं निकल रहा, तो कैसे निकल, तो वो फिर मेरी हेल्प करते हैं। और मेरे ख्याल से हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग इसको कहते हैं यार क्या, क्यों किसी को फ़ोन करना है, ये वो खुद करें, भी क्यों करें जब आपके पास लोग हैं, अल्लाह ने लोग दिए हैं आपको, तो आप बात करें उनसे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक एक दूसरे से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब इस शो पे हम लोग ये शो करते करते बहुत कुछ सीख गए हैं। तो आई थिंक वो जो एक लर्निंग का अमल है उसको नहीं रोकना चाहिए। अच्छा, तो फिर अब लास्ट में ये बताओ कि वेयर डू यू सी खुर्रम हामिद इन नेक्स्ट 5 years? What is that मंजिल, दैट डेस्टिनेशन दैट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स? 5 years का मेरा गोल तो कुछ ऐसा है कि टीवी शोज़ की तरफ मैं जाऊंगा, अच्छा। जो हॉलीवुड टीवी शोज़ या अच्छा। जितना जितने अमेरिकन टीवी शो राइट, होते हैं, राइट, राइट। उस तरफ जाके और वहाँ से एक डेब्यू करना, और उस दौरान कोई फिल्म मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से टीवी शोज़ की तरफ जाके एक अपनी रेपुटेशन बनाना और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना एक अच्छा चांस होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीवी शोज़ बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बनते हैं, और हर टीवी शो में कोई एक अलग रोल, अलग कैरेक्टर मिलता है, अलग आपको एक्टर्स मिलते हैं। कोई भी एक एक्टर अगर आपका चल गया किसी एक टीवी शो में, वो 10 साल भी अगर सीज़न चल गया वो, तो फिर 10 साल 5 साल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको। तो वो मेरा है। लेकिन साथ में फिल्म्स, ऑब्वियसली मेरा एंड गोल ये है कि मुझे फिल्म्स की तरफ ही जाना है, लेकिन टीवी शो से आप सीखते भी बहुत हैं, क्योंकि सेट्स हैं और इतने सारे लोग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। और उसमें ज़्यादातर करियर लोग होते हैं जी। जिन्होंने एडिटिंग में या डायरेक्टिंग में या आर्ट डायरेक्शन के अंदर 15-15 20-20 साल गुजार दिए होते हैं, वर्सेस के एक फिल्म की तो एक टीम बनती है, सही है ना? तो उसमें आपको इतना वेल्थ ऑफ नॉलेज नहीं मिलता जितना आपको टीवी से मिल जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम जो है वो कहाँ चला गया है। सही बात। तो डेफिनेटली आई थिंक तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हुई है और तुम आगे भी बहुत सारे मंजिलों पे पहुंचोगे। तो फिर अगर उस टाइम पे इतने बड़े नहीं हुए कि हमें याद ना रखो तो हम तुम्हें दोबारा ही नहीं, बुलाएंगे। आपको तो मैंने हमेशा से याद रखा हुआ है कि मेरी पहले, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो कोई एक्टिंग हो, वो आपने ही दिलवाई थी, तो ये तो कभी भी लाइफ में हम भूलेंगे नहीं, चाहे वो जैसा भी था, जो भी था। और मैं बल्कि अपने भाई बहन हो गए, अपने दोस्त हो गए, उन सबको आज भी ये कहता हूँ कि मेरी सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिलवाई थी वो शाहिद भाई ने दिलवाई थी, और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस सेंस में। क्योंकि कोई आपको अगर कोई रोल देता है तो वो आप पे ट्रस्ट भी करता है कि आप ये कैरी कर सकते हैं, तो मतलब आपने मुझ पर ट्रस्ट किया कि ये कैरी कर सकते हैं हम, और उस टाइम पे बिल्कुल नए, ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ, तो उस पर कोई रोल देना बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच यार, दैट्स रियली टच माय हार्ट। और विल डेफिनेटली डू अनदर एपिसोड। और आई थिंक गुड लक टू योर अपकमिंग शो ऑन September 30th। और
बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।